नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जुलाई सन 2025 सप्तमी तिथि दोपहर 11:59 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। फार्मासिस्ट समेत खाली पदों पर होने जा रही है जल्द भर्ती। हरियाणा में 46,43,000 बीपीएल परिवारों को झटका। सरसों के तेल की कीमत 2.5 गुना बढ़ी। आदेश हुए जारी। सरकार हर महीने देती है 2 लीटर तेल। हरियाणा में सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए खुलेगा CET पोर्टल। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया दोबारा आवेदन वाली याचिका खारिज। एग्जाम इसी महीने। हरियाणा में सूरजमुखी खरीद की तारीख बढ़ी। अब 3 जुलाई तक बेच सकेंगे फसल। 18,000 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। MSP 7,280 रुपये तय। हरियाणा में इसी साल नए जिले बनाने की राह हुई आसान। इन नामों पर लग सकती है मोहर। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अब बेटे की शादी पर मिलेंगे 51,000 रुपये। 16,65,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। विवाह के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करना होता है जरूरी। जुलाई के महीने में इतने दिन बंद रहने वाले हरियाणा के स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट। 1 जनवरी से सभी बाइक और स्कूटर में मिलेगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इससे अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी नहीं फिसलती। 10,000 रुपये तक बढ़ सकते हैं दाम। हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट का फैसला। आपराधिक आरोप तय होने पर नहीं मिलेगी पुलिस की नौकरी। 1 जुलाई से ट्रेन में सफर करना हो चुका है महंगा। पैन बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी। और कॉमर्शियल सिलेंडर 58 रुपये 50 पैसे तक सस्ता हुआ। बताएंगे पूरी अपडेट। TVS के iQube 3.1 भारत में लॉन्च। कीमत 1,05,000 रुपये। इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज पर 121 किलोमीटर दौड़ेगा। सरकारी नौकरी अपडेट। IBPS में PO और MT के 5,208 पदों पर निकली भर्ती। शुरू हुए आवेदन। ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय रेलवे का नया ऐप रेल वन लॉन्च हुआ। IRCTC रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकेंगे। PNR और ट्रेन स्टेटस जैसी सुविधा भी मिलेगी। और हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अपने तीनों विभागों बिजली, परिवहन और श्रम विभाग में ट्रांसफर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। बोले ऑनलाइन पॉलिसी लागू होने तक तबादले नहीं होंगे। और अब खबरें विस्तार से। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। हरियाणा में आज यानी 2 जुलाई बुधवार को भी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जिलों भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह मेवात में भी तेज बारिश होगी। 11 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार में मध्यम और सिरसा व फतेहाबाद में हल्की बारिश होगी। मंगलवार यानी 1 जुलाई को 9 जिलों भिवानी, गुरुग्राम, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, जींद, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी और सोनीपत में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक जून में सामान्य से 30% ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क चुका है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। यमुनानगर में बारिश के बाद सोमवार को नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे सरस्वती शुगर मिल के तीनों गोदाम में पानी भर गया। इससे अंदर रखी 80,000 क्विंटल चीनी खराब हो गई है, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गोदाम में 2,20,000 क्विंटल चीनी रखी थी। वायुसेना स्कूल चंडीगढ़ द्वारा क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री रहेंगी। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। सैलरी 14,500 रुपये पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसले में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी उम्मीदवार पर आपराधिक मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों तो वह पुलिस कांस्टेबल पद के लिए आवेदन भरने का पात्र नहीं होगा। जस्टिस जगमोहन बंसल के सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र न देने के फैसले को उचित ठहराया और याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। सिरसा निवासी कुलदीप सिंह ने 2020 में जारी एक विज्ञापन के तहत BCA श्रेणी में कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई किया था और चयन प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पार कर लिए थे, मगर उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था। वहीं ज्वाइनिंग लेटर न मिलने पर उसने कोर्ट की शरण ली। सरकार की तरफ से उस समय बताया गया कि कुलदीप पर NDPS एक्ट के तहत आपराधिक मामला लंबित है और उसके विरुद्ध 11 फरवरी 2020 को आरोप तय हो चुके थे, जबकि आवेदन दिसंबर 2020 में किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील पेश की कि FIR का विवरण आवेदन में दिया गया था, इसलिए अब नियुक्ति न देना सिद्धांत के अनुसार नहीं है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि न तो FIR का स्पष्ट उल्लेख आवेदन में किया गया और न ही चार्जशीट की स्थिति को शेयर किया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता की याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए फिर से पोर्टल खुलवाने वाली याचिका मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। युवाओं की तरफ से कोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल की गई थी। रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवारों ने डेटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने को लेकर याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट जनरल परमेंद्र चौहान उपस्थित हुए। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पहले किन्हीं वजह से नहीं दे पाए हैं उन्हें परीक्षा में राहत दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा की लास्ट डेट से पहले आवेदन किया है उन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा, जिससे वे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। बता दें कि हरियाणा एसएससी की तरफ से सीईटी एग्जाम जुलाई में कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 13 लाख से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। जल्द ही परीक्षा की तिथि का ऐलान किया जाएगा और परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी की खरीद अवधि को 3 दिन बढ़ाकर यानी 3 जुलाई तक कर दिया है। बारिश के कारण इस बार फसल की कटाई में देरी हुई है, जिससे किसान समय पर मंडी नहीं पहुंच सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य में हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सूरजमुखी की खरीद कर रहे हैं। वर्तमान में बात करें तो सूरजमुखी का बाजार भाव 6400 रुपए से लेकर 6500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि सरकार ने 7280 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी का एमएसपी रेट निर्धारित किया हुआ है। इस वर्ष मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सूरजमुखी की फसल बेचने के लिए 18,166 किसानों द्वारा पंजीकरण किया हुआ है। राज्य के 5 जिलों की 17 मंडियों में हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सूरजमुखी की खरीद की जा रही है। ये मंडियां हैं अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। हरियाणा में नौकरी का इंतजार कर रही उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी अपडेट है। बता दें कि हरियाणा में फार्मासिस्ट और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती होने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने फार्मेसी पॉलिसी को बिना किसी देरी के अंतिम रूप देने और फार्मासिस्ट तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही आरती राव ने कहा कि अस्पतालों की निर्माणाधीन इमारतों की निगरानी और समन्वय के लिए लोक निर्माण विभाग यानी PWD से एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं पूरी तरह से फ्री की जा चुकी हैं, भले ही मरीज की आय कुछ भी हो। उन्होंने PGIMS रोहतक की ओर से आयोजित BSc नर्सिंग और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन पर भी बल दिया। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उन्होंने निर्देशित किया है कि चाहे CHC हो या फिर जिला अस्पताल, इनमें दवाइयों की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जुलाई महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। रेल का सफर करना अब महंगा हो गया है। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करना होगा। इसके अलावा अब पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। वहीं 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 58 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत घटकर 1665 रुपए रह गई है। रेल का सफर महंगा हो गया है। नॉन AC मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के सामने बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यानी अब अगर आप 500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं तो नॉन AC में 5 रुपए और AC क्लास में 10 रुपए अधिक देने पड़ सकते हैं। वहीं 1000 किलोमीटर के सफर पर AC क्लास में 20 रुपए और नॉन AC क्लास में 10 रुपए अधिक लगेंगे। तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त अब यात्रियों को आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना भी आवश्यक हो गया है। यानी अब आपको अपना आधार IRCTC अकाउंट से लिंक करना होगा। आधार वेरीफाइड यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान OTP मिलेगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करके टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 10 मिनट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की इजाजत होगी जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाइड है। विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट में IRCTC के अधिकृत एजेंट भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, जिससे दलालों और बोट्स की एंट्री बंद होगी। इस बदलाव से जरूरतमंद और सही यात्रियों को कंफर्म टिकट अब आसानी से मिल जाएगा। भारत सरकार की तरफ से अब पैन कार्ड नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 1 जुलाई 2025 से अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो NPCI ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत UPI पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी कि असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखाई देगा। QR कोड या फिर एडिट किए गए नाम पर अब नहीं दिखाई देंगे। इससे ऑनलाइन फ्रॉड रोकने और गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर जैसी चीजों पर लगाम लगेगी। अगर आप MG की कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में 1.5% तक बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ोतरी कंपनी के सभी मॉडल्स पर अलग अलग होगी। सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF का दाम भी 6,271 रुपए 50 पैसे प्रति किलोलीटर यानी 1000 लीटर यानी कि 7.5% बढ़ाकर 89,344 रुपए 5 पैसे प्रति 1000 लीटर कर दिया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर फ्लाइट के किराए पर पड़ता है। ऐसे में आने
वाले समय में एयर टिकट भी महंगा हो सकता है। सरकार ने जुलाई सितंबर यानी कि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में भी बदलाव नहीं किया है। यह लगातार छठी तिमाही है जब सरकार ने इन स्कीम्स की ब्याज दरें नहीं बदली हैं। सोमवार 30 जून को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। हरियाणा में नए जिले, तहसील, उप तहसील और मंडल बनाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव के लिए अब 31 दिसंबर तक का समय बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र के मुताबिक अगले साल फरवरी में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा, जिसके चलते 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अब प्रदेश में नए जिले, मंडल, तहसील और उप तहसील बनाने को लेकर प्रदेश सरकार ने विकास पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर रखी है। हिसार के हांसी, सिरसा की डबवाली, करनाल के असंध, जींद के सफेदों व सोनीपत के गोहाना को नया जिला बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यदि किसी गांव को किसी उप तहसील या फिर तहसील में शामिल किया जाना है तो उसके लिए संबंधित गांव के सरपंच का प्रस्ताव होना अब जरूरी होगा। कैबिनेट सब कमेटी जिला उपायुक्तों से जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर भिजवाने को कहती है, जिसके बाद कमेटी उन पर फैसला लेती है। बीते दिन यानी 1 जुलाई को महीने भर की गर्मियों की छुट्टियों के बाद हरियाणा के सभी स्कूल खुल चुके हैं। इसी बीच राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई के महीने की छुट्टियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसे देखकर बच्चों के मन में लड्डू फूटना लाजमी है। अब की बार जुलाई के महीने में कुल 6 अवकाश होंगे, यानी 6 जुलाई को रविवार होगा, तो वहीं 12 जुलाई को दूसरा शनिवार होगा और 13 जुलाई को छुट्टी होगी यानी रविवार की। वहीं 20 जुलाई को रविवार पड़ने वाला है, 27 जुलाई को रविवार और 31 जुलाई को वीरवार के दिन उधम सिंह शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर छुट्टी रहेगी। वहीं जुलाई के महीने की शुरुआत के साथ साथ परीक्षाओं की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लगभग हर एक स्कूल में जुलाई के महीने में यूनिट टेस्ट आदि का आयोजन करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा भी 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच सेट परीक्षाओं का आयोजन करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। छात्र और शिक्षकों को स्कूलों के माध्यम से इन तिथियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि अवकाश के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे और परीक्षाओं को समय पर संपन्न करवाया जा सके। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को महंगाई का झटका लगा है। अब बीपीएल परिवारों को हर महीने सरसों का 2 लीटर तेल 100 रुपए में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 40 रुपए थी, करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में कुल 46,43,257 बीपीएल परिवार हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसको लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश इसी माह से लागू होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने तेल की दरें बढ़ाने की वजह इसके बाजार भाव में हुई तेजी को बताया है। सोनीपत के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विशाल सहरावत ने कहा कि सरसों का मार्केट रेट काफी हाई है, इसी कारण से विभाग द्वारा ये दरें बढ़ाई गई हैं। उपभोक्ताओं को परेशानी न हो इसके लिए विभाग पूरी तरह से सतर्क है। वहीं राशन डिपो धारक त्रिलोक जैन ने कहा कि मुख्यालय से मिले निर्देश के तहत दरों में बदलाव किया गया है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने माना कि गरीब परिवार पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं और अब यह राहत योजना भी उनके लिए सस्ती नहीं रह गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब कन्यादान पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले 41,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे। इस निर्णय से 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले 16,65,000 परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदकों को शादी के 6 माह के भीतर विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पात्र परिवार shadi.edisha.gov.in पर शगुन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों और ऐसे जोड़े जिनमें पति या पत्नी में से कोई भी एक दिव्यांग हो, उनको 51,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरिवार समुदाय के पात्र परिवारों को 71,000 रुपए की राशि विवाह के अवसर पर दी जाती है। वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या फिर बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह आदि पर यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो तो अभी उनको 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बता दें कि हरियाणा में विवाह शगुन योजना 1 अप्रैल 1983 से लागू है। पहले इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के नाम से जाना जाता था, किंतु साल 2015 में केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कर दिया है।
भारतीय रेलवे द्वारा अपना नया सुपर ऐप रेल वन लॉन्च कर दिया है। यह ऐप सभी पैसेंजर सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। IRCTC रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना, PNR और ट्रेन स्टेटस, कोच पोजीशन, रेल मदद और ट्रैवल फीडबैक को ट्रैक करना, इस तरह की सारी सुविधा इस ऐप पर मिलेंगी। रेल वन ऐप का फोकस एक आसान इंटरफेस के जरिए यूजर को बेहतरीन एक्सपीरियंस देना है। रेल वन ऐप के जरिए यूजर को सभी रेलवे सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर अब मिलेंगी। नया रेल वन ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इस ऐप में सिंगल साइन ऑन कैपेबिलिटी है, यानी कि यूजर को मल्टीपल पासवर्ड याद रखने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। यूजर को सभी रेलवे सर्विसेज के लिए अलग अलग ऐप की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि डिवाइस स्टोरेज की जरूरत कम पड़ेगी। ऐप में R वॉलेट यानी रेलवे ई वॉलेट की सुविधा भी मिलेगी। यूजर एमपिन और बायोमेट्रिक लॉगिन ऑप्शन के जरिए अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। भारतीय रेल ट्रैवलर कई सर्विसेज के लिए कई ऐप और कई वेबसाइट का यूज करते हैं। इनमें टिकट बुकिंग के लिए IRCTC रेल कनेक्ट, फूड ऑर्डर करने के लिए IRCTC ई कैटरिंग, फूड ऑन ट्रैक और फीडबैक देने के लिए रेल मदद, अनरिजर्व टिकट खरीदने के लिए UTS और ट्रेनों की आवाजाही की निगरानी के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम शामिल है। अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर अब वैकल्पिक यात्रा या फिर कोई दूसरा टिकट बुक करने के लिए और अधिक वक्त मिलेगा। TVS मोटर ने 1 जुलाई को अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया वेरिएंट iQube 3.1 भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। ये नया वेरिएंट 3.1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,05,000 रुपए रखी गई है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज करने पर 121 किलोमीटर तक चलेगा। इसके साथ ये स्कूटर अब 4 बैटरी पैक ऑप्शन यानी 2.2 किलोवाट आवर, 3.1 किलोवाट आवर, 3.5 किलोवाट आवर और 5.3 किलोवाट आवर के साथ 6 वेरिएंट में अवेलेबल है। भारत में इसका सीधा मुकाबला बजाज चेतक और ओला S1 से है। वहीं केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से भारत में बनने वाले एंट्री लेवल 2 व्हीकल में एंटी ब्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS अनिवार्य कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर भी शामिल होंगे। ये फीचर अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। पहले ये नियम 125 सीसी इंजन और इससे ज्यादा कैपेसिटी वाले 2 व्हीलर्स के लिए जरूरी था। हालांकि 50 सीसी की मोटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की कम स्पीड से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल को छूट दी गई है। यही नहीं, हर 2 व्हीलर के साथ डीलर को अब 2 BIS सर्टिफाइड हेलमेट यानी कि एक राइडर और एक पीछे बैठने वाले के लिए देने होंगे। सरकार के ABS अनिवार्य करने का उद्देश्य मोटरसाइकिल और स्कूटर से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 91 अंक चढ़कर 83,697 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 25 अंकों की तेजी रही और ये 25,542 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में तेजी और 18 में गिरावट देखने को मिली। BEL, रिलायंस, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट 2.60% चढ़े। वहीं एक्सिस बैंक, ट्रेंट, इटरनल और टेक महिंद्रा में 2% तक गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 26 शेयरों में गिरावट रही। वहीं NSE का मीडिया इंडेक्स 1.31% गिरा। IT, रियल्टी और ऑटो शेयरों में भी गिरावट रही। सोने का दाम 1,544 रुपए महंगा होकर 97,430 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 1453 रुपए बढ़कर 1,06,963 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,550 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।